हेलो गाइज, आइए अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर टू द गिवन वोल्टेज या एट द गिवन वोल्टेज। जिस वोल्टेज पर हम बात कर रहे हैं, जिस वोल्ट पे बात कर रहे हैं, उस वोल्ट पे जितना चार्ज करना था उसको चार्ज करना है कैपेसिटर को, और जो आपने वर्क डन किया दैट वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी एंड दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, देखिए इसमें दो प्लेट कैपेसिटर का है, इसके बीच का डिस्टेंस टी है, एरिया ए है, आउटर प्लेट सेकंड प्लेट के आउटर सरफेस को हम लोग अर्थ कर दिए हैं, और इस पे चार्ज हम लोग दिए हैं बड़ा क्यू, और इस पे चार्ज है माइनस क्यू, और बाहर का चार्ज अर्थ हो गया है। ये फाइनल है, ये फाइनल स्टेज है आपके कैपेसिटर का, बड़ा क्यू और माइनस बड़ा क्यू। अब बोलता है कि मान लेते हैं कि आपके पास कैपेसिटर है, लेकिन ये कैपेसिटर जो है ना, ये इनिशियली अनचार्ज्ड, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे देखिए, हम लोग इसको 1 मान लीजिए, प्लेट 1, और इसको प्लेट 2 मान लीजिए, और ये 2 मानते हैं। यहां से बोलता है कि प्लेट 2 से पॉजिटिव चार्ज dq, प्लेट 2 से पॉजिटिव चार्ज dq, यानी कि स्मॉल इंस्टॉलमेंट ऑफ चार्ज, स्मॉल इंस्टॉलमेंट ऑफ चार्ज इन द फॉर्म ऑफ dq, that will be the positive charge is transferred from plate 2 to plate 1। यानी कि पहली बार में 1 dq, फिर 2 dq, 3 dq, 4 dq, 5 dq, ऐसे करके आया, और किसी एक समय में इस पे चार्ज आया प्लस छोटा q, और इस पे माइनस q। देखिए बड़ा क्यू था यहाँ, अब यहाँ छोटा क्यू, ये बीच का स्टेज है, ये बीच का इंटरमीडिएट स्टेज है। और इस समय में जैसे जैसे इस पे चार्ज आने लगा, इस पे प्लस बढ़ने लगा और इस पे माइनस बढ़ने लगा। अब जब इस पे प्लस बढ़ गया तो पोटेंशियल आ गया, और पोटेंशियल जब आ जाएगा तो एक छोटा सा चार्ज dq को लाने में हमको वर्क करना होगा। तो पहले तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो देखिए हम लोग अगर इसके बीच का पोटेंशियल को मेजर करें, पोटेंशियल अगर v है तो v इज इक्वल टू क्यू बाई सी, v इज इक्वल टू क्यू बाई सी। सी कैपेसिटेंस है इसका, और q चार्ज है, दैट चार्ज विच इज गिवन एट दैट टाइम ऑन प्लेट। अब अगर इसमें हम लोग स्मॉल इंस्टॉलमेंट ऑफ चार्ज dq को फिर लाते हैं, तो इस बार स्मॉल वर्क होगा dw इज इक्वल टू v इंटू dq, और ये कहां से आ गया, देखिए v इज इक्वल टू होता है ना dw बाई dq, वर्क बाई चार्ज, dw इज इक्वल टू v इंटू dq, v की जगह q बाई सी dq, ये स्मॉल वर्क हुआ। अब बोलता है कि एक छोटा सा चार्ज dq को लाने में आपने इतना वर्क किया, तो अब टोटल चार्ज निकाल दीजिए, टोटल वर्क डन निकाल दीजिए, और टोटल वर्क डन निकालना है आपको, तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, और इंटीग्रेट कर दिया टोटल वर्क डन के लिए, तो ये dw का इंटीग्रेशन हो गया 0 से w, और इधर हो जाएगा देखिए 1 बाई सी, और यहां हो गया q dq का 0 से प्लस q, बड़ा q, 0 से प्लस q तक में इंटीग्रेट कर दिए। अब हम लोग के पास देखिए क्या आ जाएगा, ये तो वर्क हो गया, ये 1 बाई सी हो गया, और इसको लिख सकते हैं हम लोग क्यू स्क्वायर बाई 2, यहां पर प्लस क्यू और यहां पर 0, और वर्क इज इक्वल टू 1 बाई सी, और यहां पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, और अरेंज कर दीजिए तो वर्क इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, work is equal to q square by 2c. This work is stored in the form of energy. So, in this case, u is equal to q square by 2c. q square by 2c. देखिए पहला तो एनर्जी निकल गया। अब अगर हम लोग इसके बाद अलग तरह और जाना चाहें हम लोग, तो अब देखिए q जो है ये होता है c इंटू v, तो एक तो एनर्जी हमारे पास ये निकल गया था, तो इसका मतलब है कि u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, चूंकि यहाँ क्यू स्क्वायर है ना, बाई 2c, ये c से ये कट जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। देखिए एक ये भी एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। इसके आगे अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं u इज इक्वल टू, इसको अरेंज कीजिए, हाफ सी वी इंटू वी,
और U इक्वल टू हाफ Q इंटू V। देखिए ये भी एक फॉर्मूला आ गया। तो जहां जो वैल्यू दिया रहेगा, हमारे पास 3 फॉर्मूला आ गया एनर्जी स्टोर के लिए। एक आ गया Q स्क्वायर बाई 2C, एक आ गया हाफ CV स्क्वायर, और एक आ गया हाफ Q इंटू V। तो ये 3 फॉर्मूला है और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।